तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पिंकी चौरे में। आज हम एमबीए सेमेस्टर 3 के डिसीजन साइंस विषय के अंतर्गत प्योर स्ट्रैटेजी गेम को समझेंगे। यह गेम थ्योरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वीडियो में हम प्योर स्ट्रैटेजी गेम की परिभाषा, इसके नियम और इसे हल करने का तरीका को समझने वाले हैं। अगर आप इस विषय को अच्छे से समझना चाहते हैं और परीक्षा में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, देयर आर टू फर्म्स ए with 2 strategies and B with 3 strategies. The payoff matrix is given below. Solve the game. यहाँ हमें फर्म बी दिया है, फर्म ए, फर्म बी में B1, B2, B3 3 स्ट्रैटेजी, A1, A2 हमें 2 स्ट्रैटेजी दिया है। हमें प्योर स्ट्रैटेजी गेम से गेम सॉल्व करना है। तो पहले हमें आंसर लिखने के लिए जो भी मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दिया है वो एज इट इज़ हमें लिखना है। उसके बाद हमें जो कॉलम में रो मिनिमा लिखना है और रो में कॉलम मैक्सिमा लिखना है। मिनिमा मीन्स जो भी मिनिमम वैल्यू मीन्स सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो हमें लिखनी है। जैसे कि यह आपको दिखाई देगा A1 रो में सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो हमें यहाँ लिखनी है। जैसे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारी 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे और A2 में सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 6 तो हम 6 लिखेंगे। उसके बाद हमें कॉलम देखना है। कॉलम मैक्सिमा मीन्स मैक्सिमम सबसे हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है। जैसे कि B1 कॉलम में सबसे हाईएस्ट वैल्यू 7 है तो हम 7 लिखेंगे। B2 में 10 और B3 में 6। तो हमें पहले सैडल पॉइंट निकालना है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई देगा A2 रो में B3 कॉलम यहाँ आपको 6 दिखाई देगा और रो मिनिमा में यहाँ 6 है, कॉलम मैक्सिमा में भी यहाँ 6 है। मीन्स ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। जो आपको ये 6 दिखाई दे रहा है वो आपको आपका हो गया सैडल पॉइंट। जैसे कि मैं यहाँ रेड कलर देती हूँ तो आपको समझेगा। ये है सैडल पॉइंट। तो हमारा सैडल पॉइंट आया मीन्स ये प्योर स्ट्रैटेजी गेम है। कोई क्वेश्चन में सैडल पॉइंट नहीं दिया होता है तो हमें मिक्स स्ट्रैटेजी गेम से गेम सॉल्व करना होता है। तो इस वीडियो के बाद मैं मिक्स स्ट्रैटेजी गेम कैसे सॉल्व करते हैं वो भी वीडियो बनाऊंगी। तो आपको ये समझ में आया, ये 6 ये मीन्स यहाँ सैडल पॉइंट यहाँ निकल के आया। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ दिया होगा कि ऐसा लिखा है तो आपको आंसर ऐसे निकालना है और उसके बाद आपको सब इंफॉर्मेशन भी लिखनी है कि सैडल पॉइंट कैसे आया। जैसे कि पहले आपको आंसर ऐसे लिखना है। जो ए स्ट्रैटेजी है, फर्स्ट आपका जो A1 है यहाँ आपको फर्स्ट सैडल पॉइंट नहीं दिया, मीन्स यहाँ नहीं था तो समझो यहाँ 4 की जगह 6 था, 6 होगा और यहाँ नीचे कॉलम मैक्सिमा के B3 में कॉलम में 4 होगा तो आपका सैडल पॉइंट यहाँ आया होता तो आप यहाँ लिखते। मगर आपका जो सैडल पॉइंट है A2 रो के B3 में आया है तो A1 में कुछ नहीं आया है तो पहले आप क्या लिखोगे 0 और A2 में आपको सैडल पॉइंट आया है 1 तो आप यहाँ लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूजिंग A1 इज 0 एंड दैट ऑफ A यूजिंग A2 इज 1, दैट इज 100%। सेकेंड आपको लिखना है B, जो B1 B2 B3 तो आपका जो B1 कॉलम, B2 कॉलम, B3 कॉलम, B1 कॉलम में 0, B2 0, B3 1 क्योंकि आपको सैडल पॉइंट B3 में दिखाई देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूजिंग B1 इज 0, B2 इज 0, B3 इज 1, दैट इज 100%। द वैल्यू ऑफ गेम इज अ सैडल पॉइंट दैट इज 6। आपको दिखाई देगा ये 6 सैडल पॉइंट है। उसके बाद A will gain maximum 6 unit per play and B will lose minimum 6 unit per play. B makes a payment to A. As a value of the game 6 and 0, it is an unfair game. ये क्या होगा? अनफेयर गेम होगा। तो आपको ऐसा लिखना है। इस आपने ये तो निकाला फिर ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। आपको ये भी निकालना है और ऐसे लिखना भी है। और ये होती है प्योर स्ट्रैटेजी गेम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पिंकी चौरे यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।